अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका न्यू वीडियो इन लाइफ फैमिली रिव्यूज़ में। और जी दोस्तों, आज हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो है खान फैमिली की रिसेंट वीडियो का, जिसमें तलाक का फ़ैसला और बीवी की खुलेआम बेइज्जती दिखाई जा रही है। जी दोस्तों, ऑनेस्टली मुझे ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ऐसी पर्सनल और इज़्ज़त वाली बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत बड़ी गलती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस नाम नहाद फैमिली के कुछ क्लिप्स को देख लेते हैं, फिर उन पर बात करते हैं। किसी 10 ऐसे ही निकाले, 1 महीना उधर और 6 महीने इधर अपने माँ बाप की तरफ से। मैं इस तरह हसन का नाम इस्तेमाल करना चाहती है और बैठना चाहती है कि मैं हसन के नाम पे बैठी रहूं। आखिर वो दिन आ ही गया जब इस नाम नहाद इज़्ज़तदार फैमिली के स्टेटमेंट्स में शदीद तज़ाद ऑडियंस को देखने को मिला। आज से 1 माह पहले इनके लिए बयानात थे जी कि मरियम का एक ही मौक़िफ़ है, वो अपने मेके जाके बैठ गई है कि मैंने अलहदा रहना है, ससुराल के साथ नहीं रहना, और अदरवाइज़ अगर ये मेरी डिमांड नहीं पूरी करते तो मुझे डिवोर्स चाहिए। मरियम का एक ही मौक़िफ़ है तलाक, और वो उसी पर ही डटी हुई है। और जी हम तो बहुत ज़्यादा गैरतमंद ख़ानदानी इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं दी जाती, ये बैठी रहे, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तलाक नहीं देंगे। और ठीक 1 माह बाद इनकी फैमिली के रस्म व रवाज तब्दील हो गए और इनके स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि मरियम पैचअप की कोशिश कर रही है, मरियम हसन को कॉल कर रही है, मरियम हसन को जी पता नहीं क्या क्या कह रही है कि मैं तुम्हें घर ले दूंगी या फिर मेरे साथ चलो। और अब जब ये चाची 420 को ये नज़र आ रहा है कि कहीं दोबारा से इनका पैचअप ना हो जाए, कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, तो अब इनके रस्म व रवाज बदल गए जी। इनकी फैमिली में तलाक देने का अब रवाज शुरू हो गया, जो कि आज से 1 माह पहले बिल्कुल ममनू था, जिसकी ममानियत थी। और हमारा जी रिव्यू जो है जी इनके तलाक का फ़ैसला, डिसीजन ऑफ डिवोर्स। तलाक एक्चुअली इस्लाम में हलाल है, लेकिन ये सबसे नापसंदीदा चीज़ है, और ऐसे पर्सनल फ़ैसले फैमिली के अंदर ही सॉल्व किए जाने चाहिए, ना कि पब्लिक में डिस्कस करके इज़्ज़त का तमाशा बनाया जाए। और फिर डिवोर्स के कंटेंट को यूट्यूब पर व्यूज़ और ड्रामा बनाने के लिए यूज़ करना तो बहुत ही चीप लगता है, लेकिन उनको चीप लगता है जो कि ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ हैं, ना कि इन चीप और जाहिल लोगों को के नाम पे मैं करती रहूं, बैठी रहूं। ऐसे नहीं होना। वो तो जवान है ना, ये तो जो भी है इसने तो कर लिया, अपनी 2 शादियां कर ली, हो गया इसका जो कुछ करना था, तो ये बैचअप करना चाहती है। लीजिए अंदर की हकीकत आखिरकार बाहर आ ही गई जी। अंदर का डर कहीं हसन का मरियम से पैचअप ही ना हो जाए कि मरियम अभी इससे कांटेक्ट कर रही है, तो इससे पहले जी बड़ा फैसला ले लिया जाए और यूट्यूब पर नया ड्रामा शुरू कर दिया। अल्लाह की पनाह ऐसी चच्ची 420 से, जिसकी अपनी बेटी होते हुए भी जिसमें बिल्कुल खुदा खौफी नहीं, और किस तरह किसी की लड़की को ज़लील और रुस्वा कर रही है जी। तो इज़्ज़तदार और गैरतमंद शोहर हसन, जिस तरह इस वीडियो में इसकी बीवी को नीचा दिखाया जा रहा है, इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, मुझे क्या पूरी ऑडियंस को ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। शादी और रिश्ते इज़्ज़त और मोहब्बत से चलते हैं, ना कि इस तरह चलते हैं जिस तरह ये लोग चलाते हैं। और इस तरह के प्राइवेट मैटर्स को पब्लिसाइज करना, उन पर डिस्कस करना, मैं कहती हूँ इनके ज़मीर और इनके किरदार की निशानदही करता है कि ये लोग किस तरह के किरदार के मालिक हैं। और जी ख़ानदानी गैरतमंद शोहर जो कि अपने चाचू का चैनल चलवाने के लिए अपनी वाइफ की आए रोज़ बेइज्जती करवाता है, और ये बेइज्जती करवाना सिर्फ उस औरत को नहीं, उसके मैके और उससे रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अभी जो हमने काम कभी नहीं किया अब हमें करना पड़ेगा इसके लिए। इनको ना कोई जानता ना कुछ, कोई बात हमें तो सब जानते हैं ना, हमसे ये मैं बड़ी हूँ, मैं फैसला लूंगी और मैंने ले लिया। अब मैं इस सिलसिले को ना खत्म करना चाहती हूँ जी। आप इस ड्रामे में राइटर ने डिवोर्स कंटेंट को भी ऐड कर दिया। सच्ची बात यह है कि मुझे ये वीडियो कम और ड्रामा स्क्रिप्ट ज़्यादा लगा, जिसमें तलाक और बेइज्जती को इंटरटेनमेंट टॉपिक बना दिया गया है। ये चीज़ एक्चुअली ना सिर्फ गलत है बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक नेगेटिव मैसेज है। व्यूवर्स को ये समझना चाहिए कि फैमिली मैटर्स यूट्यूब का कंटेंट नहीं होने चाहिए। काम खत्म करो, क्योंकि फिर तुमसे भी चच्ची 420 और फसादी चच्ची की इस बात पर जी इस काम को ख़त्म करो। किसने ताबियादारी और इस बात में इस हसन का सर खिला देना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिस इंसान में विल पावर ही नहीं और जिस इंसान को अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं, तो वो इंसान ज़िंदगी में क्या कर सकता है। ऐसे इंसानों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये ऐसे इंसान धरती का बोझ है, काम का नकाश का, दुश्मन अनाज का, और बंदर क्या जाने अदरक का सवाद। मैं बड़ी हूँ और मैंने एक रिश्ता करवाया था और मैं ही ख़त्म करवाने लगी। लीजिए सच जाहिर सबके सामने आ ही गया, पूरी दुनिया के सामने। इस औरत की चालाकी, मकारी, फरेब, धोखाधड़ी।
जिन गैरतमंद खानदानी लोगों का भरा फैसला तलाक का फैसला डिसीजन ऑफ डिवोर्स। तलाक कोई लाइक और सब्सक्राइब का बटन थोड़ी होता है जो यूट्यूब पे दबा के दिखाया जाए। तलाक प्राइवेट मैटर होता है, लेकिन इन्होंने इसको फुल फैमिली व्लॉग बना दिया है। और लगता है अगला एपिसोड होगा जी कोर्ट में फिलिंग और उसके बाद थंबनेल पर रोना धोना। 5-8 साल मेरे नाम पे बैठ रहेगी तो मेरा फ्यूचर क्या है? मैंने भी तो शादी करनी है ना। आप मतलब सब मुझे यूज करते थे, मेरा यूज कर सकते थे, आप कर लिया आपने। इंटरेस्ट नहीं है ना वीडियो में कोई आपका इंटरेस्ट है ना अब आप में मुझे कोई इंटरेस्ट है। यकीन मानिए लोगों के कमेंट्स ने खुश कर दिया जब जी हसन कह रहे मरियम ने मुझे यूज़ किया, मेरी वजह से इसके व्यूज़ आए, इसको कौन जानता था। और फिर सच्ची ईमानदार ऑडियंस ने इसको खूब कमेंट्स में जलील किया, जिसको आगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्या तुम फवाद खान थे, फिरोज़ खान थे, दानिश तमूर थे, क्या थे? अपनी शक्ल देखी है? क्योंकि हर इंसान अक्लमंद है और इंसान को हमेशा ऐसा कंटेंट लाना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए जो कि किसी की अकल में आ जाए, किसी की समझ में आ जाए, ना कि ऐसी बेतुकी और बेफजूल बातें कि जो कि बिल्कुल इंसान की समझ के ऊपर से गुजर जाए, दिमाग के ऊपर से, जिनको इंसान समझ ही ना सके। और फाइनली आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जब ये वीडियो देखी तो मेरी नज़र में ये वीडियो इज्जत अफजाई की बजाय इज्जत शिकनी थी। तलाक और फैमिली मैटर्स प्राइवेट होते हैं, इन्हें यूट्यूब पर रोस्ट करना, व्यूज़ या प्रमोशन के लिए एक्सप्लॉइट करना सरासर गलत है, किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। और बाकी ये कहना चाहूँगी कि ऐसे शैतानी और फितना और जी 420 लोगों से अल्लाह की पनाह जो कि अपनी गलत अकल को भी अकल कुल समझते हैं जी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था खान फैमिली का तलाक स्पेशल एपिसोड। मुझे तो सिर्फ ये समझ आया कि उनके लिए तलाक भी कंटेंट है। तो जी डियर फ्रेंड्स, ये है खान फैमिली का तलाक स्पेशल एपिसोड। मुझे तो सिर्फ ये समझ आया कि उनके लिए तलाक भी एक कंटेंट है, जिनके लिए ना तो शादी को मैटर करती है और ना ही तलाक। और जी मेरी एडवाइस है जी खान फैमिली और जी खानदानी हसन से तलाक के कंटेंट के बजाय या तलाक पे वीडियो बनाने के बजाय अगर ये लोग अपनी हरकतों पर ध्यान दें, अपनी एडिटिंग पे ध्यान दें, तो शायद चैनल की इज्जत बच जाती। बीवी को तो ये पहले ही उड़ा चुके हैं। और आपका क्या ख्याल है कि क्या इस तरह के प्राइवेट मैटर्स को कंटेंट बनाना चाहिए और एक इंटरटेनमेंट ड्रामा बनाना चाहिए? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बाकी मैं शेयर करती हूँ जी स्क्रीनशॉट्स जिसमें हसन की खूब इज्जत अफजाई की गई है, खूब रोस्ट किया गया है इसकी बातों पर। और बट उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड, रीड ऑडियंस कमेंट एंड एंजॉय इट। और जी अल्लाह हाफिज़।